नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। 4 दिसंबर 2025 को डॉलर ने रुपया 90.23 के रिकॉर्ड लो पर ढकेल गया। कल ही 90.29 तक ही पहुंचा था, लेकिन आज थोड़ा सुधरा, लेकिन मनोवैज्ञानिक 90 का बैरियर को तोड़ चुका है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी पर विराजमान होकर ये कहा था कि डॉलर 58 के आसपास है, उन्होंने ये वादा भी उस समय किया था कि अब की बार 40 रुपए का डॉलर होगा। लेकिन देखिए क्या हुआ। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। आपको अगर ये चुनावी जुमला याद हो तो आप समझ सकेंगे कि आज इतने साल बाद भी किस तरह के हालात हैं। आज 10 साल बाद वो 40 नहीं बल्कि 90 पार हो चुका है, यानी कि सीधे 55% की डिप्रिशिएशन। अगर ये अच्छे दिन है तो बुरे दिन का इंतजार क्यों करें हम? जनता का पसीना बह रहा है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, आयात महंगा हो गया, महंगाई का ग्रहण लगा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में पुतिन के गले लग रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, गुजरात में मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के रुपए के जनाजे पर एक शब्द नहीं बोल रहे। आज इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो जहां 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला भाषण दिया जिसमें उन्होंने 40 रुपए डॉलर लाऊंगा ये कहा था, जनता की खूब तालियां बटोरी गई। 2016 में नोटबंदी हुई, तभी कहा गया कि इससे काला धन वापस आएगा, रुपया मजबूत होगा, लेकिन इसका परिणाम शून्य रहा। 2020 में कोरोना आया, रुपया 76 तक पहुंच गया। 2022 में रूस यूक्रेन वॉर हुआ, 83 तक रुपया पहुंचा। 2024 में 84.50, जबकि 2025 में 90.23, यानी हर साल औसतन 3 रुपए की गिरावट। अगर यही स्पीड रही तो 2030 में $1 बराबर 105 रुपए हो जाएगा। फिर विकसित भारत का सपना कौन देखेगा? वो बच्चा जो आज स्कूल की फीस तक नहीं भर पा रहा। अब सवाल ये है कि आखिर रुपया इतना गिरा क्यों? तो दोस्तों, इसका कोई जादू नहीं है, बल्कि एक नीतियों का ही ये परिणाम है कि रुपया इतना गिर चुका है, जिसका सबसे पहला विलेन है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2025 में अरबों डॉलर निकाल लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ थोप दिया, हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इंपोर्ट्स को डॉलर चाहिए, लेकिन डॉलर कहाँ? बाहर भाग गया। दूसरा, यूएस इंडिया ट्रेड डील का ना होता, बातें हुई लेकिन डील नहीं हुई। अमेरिका के हाई टैरिफ ने हमारी अर्थव्यवस्था को चाकू से मार दिया। तीसरा बड़ा कारण यहाँ है आरबीआई का सॉफ्ट टच, यानी कि रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप कम किया, कहा कि ग्रेजुअल डिप्रिशिएशन ठीक है, लेकिन जनता के लिए इन्फ्लेशन बड़ा है, इम्पैक्ट फूल रहा है। और ग्लोबल फैक्टर्स जहां डॉलर स्ट्रॉन्ग है, यूएस बॉन्ड यील्डर हाई, सब भारत के खिलाफ है। लेकिन असली सवाल ये है, जब मनमोहन की सरकार थी, उनके जमाने में रुपया गिरा था तो बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि सरकार कमजोर है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार नाकामी है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। लेकिन आज जब 90 के पार और प्रधानमंत्री रूस में मेरा दोस्त पुतिन बोल रहे हैं, तो वो बयान आखिर कहाँ गए, वो जोश कहाँ गया? आज वही लोग चुप्पी साधे विकसित भारत 2047 का मंत्र जप रहे हैं, हाइपोक्रेसी का नया चैप्टर खोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस जारी है। आपको बता दूं, कई हंगामे हो रहे हैं जहां विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस गिरावट पर जवाब देना चाहिए। एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है कि #WhereIsModi, #रुपया@90। लोग पूछ रहे हैं, जब 2014 में 68 तक पहुंचा था, आपने विपक्ष को घेरा, आज 90 पर सन्नाटा क्यों है? जवाब क्यों नहीं? शायद कल आरबीआई पॉलिसी में कुछ कटौती का ऐलान हो, लेकिन वो तो सिर्फ प्लास्टर है, घाव तो गहरा है। ट्रेड डील हो, एक्सपोर्ट बूस्ट हो, तभी रुपया संभलेगा, वरना 92 तक का सफर क्या है? मेरा अनुमान यहाँ ये है कि 2026 के अंत तक 100 रुपए डॉलर देखने को आप तैयार रहिए, क्योंकि नीतिगत सुधार का कोई संकेत यहाँ साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। रुपया सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की इज्जत का सवाल है, जहां जनता की जेब का सवाल है, युवा के भविष्य का सवाल है। जब हमारे देश में रुपया गिरता है तो सिर्फ ये एक नंबर नहीं होता, बल्कि हजारों लाखों सपने होते हैं जो कि उसके साथ गिरते हैं, उम्मीदें गिरती है। प्रधानमंत्री जी, अब बहुत हो गया। विदेश दौरा, मंच, माइक, मंत्र, अब एक बार देश के सामने आइए और बताइए कहाँ कमी है और कैसे आप उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गिरावट आखिर कब रुकेगी और कब वो अच्छे दिन आएंगे जिसका वादा हर साल आप चुनाव में करते हैं? कमेंट में लिखिए कि क्या आपको लगता है कि रुपया 100 रुपए तक जाएगा? अपनी राय जरूर दें।
नमस्कार।